बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम जो है वो 20 चैप्टर पढ़ रहे थे सेकेंड ईयर का। बेटा आज हम उसमें ऑनवर्ड मूव करेंगे और हम देखेंगे मीजल्सन स्टॉल एक्सपेरिमेंट। मीजल्सन स्टॉल एक्सपेरिमेंट की जब आप बात करते हैं तो इसमें सबसे पहली बात कि ये किस लिए एक्सपेरिमेंट किया गया, ठीक है जी, उसका थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड आपको बता दूं कि इस एक्सपेरिमेंट में हम देखेंगे क्या। तो इस एक्सपेरिमेंट में डीएनए की जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस है उसको हम वेरीफाई करेंगे, ठीक है जी। हमें नहीं पता अभी तक, हमें नहीं पता कि डीएनए जो है वो रेप्लिकेट कैसे करता है। सबसे पहले तो आप देखें डीएनए रेप्लिकेशन है क्या। डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है जी। व्हाट इज डीएनए रेप्लिकेशन? तो बेटा याद रखना है एक डीएनए का दो डीएनए बना देना, दैट इज डीएनए रेप्लिकेशन। तो आप कहेंगे फॉर्मेशन ऑफ 2 डीएनए मॉलिक्यूल फ्रॉम 1, फॉर्मेशन ऑफ 2 डीएनए फ्रॉम 1। एक डीएनए मॉलिक्यूल का 2 डीएनए मॉलिक्यूल बना देना, दैट इज कॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन। अब डीएनए रेप्लिकेशन की मॉडल्स हैं, ठीक है जी। मॉडल्स इन्हें हम रेप्लिकेशन मॉडल्स कहते हैं, ठीक है जी। रेप्लिकेशन मॉडल्स हमें क्या बताते हैं कि रेप्लिकेशन किस तरह से होती है, ठीक है जी। रेप्लिकेशन किस तरह से होती है, एक डीएनए का मॉलिक्यूल 2 किस तरह से बनाएगा। तो उसमें 3 रेप्लिकेशन मॉडल्स हैं, ठीक है जी। ये 3 रेप्लिकेशन मॉडल्स हैं। पहला मॉडल क्या कहलाता है, उसे हम कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। दूसरा मॉडल है कंजर्वेटिव मॉडल। तीसरा मॉडल है डिस्पर्सिव मॉडल। तीसरा मॉडल कौन सा है? डिस्पर्सिव मॉडल। तो ये हमारे पास 3 मॉडल हैं, ठीक है जी। ये पहले जब पता नहीं था रेप्लिकेशन किस तरह से होती है तो फिर आइडियाज दिए जा रहे थे कि रेप्लिकेशन इस तरह से होती है, रेप्लिकेशन इस तरह से होती है। ये 3 मॉडल दिए गए थे, ठीक है जी। इन तीनों में से एक मॉडल को फिर इन तीनों मॉडल्स को टेस्ट किया गया मीजल्सन स्टॉल एक्सपेरिमेंट में और एक को जो है वो सही प्रूव कर दिया गया, बाकी 2 गलत है। तीनों मॉडल्स कहते क्या है? सेमी कंजर्वेटिव मॉडल कहते हैं ये डीएनए, ठीक है जी, दैट इज इट्स 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम। तो डीएनए आपको पता है इट इज डबल हेलिक्स। बेटा डबल हेलिक्स डीएनए 5 to 3 3 to 5, ठीक है जी। अब सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, सेमी मीन होता है पार्शली, थोड़ा सा, कंजर्व बचा के रखना, थोड़ा सा बचा के रखना, ठीक है जी। लिटरल मीनिंग सेमी मीन थोड़ा, कंजर्व मीन बचा के रखना, थोड़ा सा बचा के रखना। ये डीएनए पेरेंट है, ठीक है, जिसने 2 होना है। इस मॉडल के मुताबिक डीएनए डबल किस तरह से होगा? क्या होगा कि ये पेरेंट स्ट्रैंड अनजिप हो जाएगा, अनजिप ओपन, अनजिप हो जाएगा, दैट इज 5 प्राइम, हियर इट इज 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम। तो ये हमारे पास ओल्ड स्ट्रैंड है, दोनों मैंने ग्रीन से बनाए हैं जो इसका पार्ट थे, ठीक है। अब ये दोनों स्ट्रैंड, दोनों ओल्ड स्ट्रैंड एक्ट करेंगे एज अ टेम्पलेट और अपने सामने नया डीएनए बना देंगे। नया डीएनए मैं बना रहा हूं ग्लू से, ठीक है जी। तो ये 3 प्राइम 5 प्राइम 5 प्राइम 3 प्राइम। तो अब चेक करें, एक डीएनए 2 बन गए, ठीक है, दैट इज डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस इस मॉडल के मुताबिक, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल के मुताबिक। बेटा अब नया बनने वाला डीएनए आधा पुराना है ग्रीन है, आधा ब्लू है जो नया है। मेरी बात समझ रही है? तो आप देखें सेमी मीन थोड़ा, थोड़ा बचा के रख लिया गया, थोड़ा नया है। तो ये हमारे पास मॉडल कौन सा है? सेमी कंजर्वेटिव मॉडल, जिसमें आधा डीएनए पुराना होगा आधा नया होगा, ठीक है जी। डीएनए डबल हेलिक्स अनजिप होंगे, बोथ हेलिक्स एक्ट एज अ टेम्पलेट, दोनों हेलिक्स अपने सामने न्यू स्ट्रैंड बना लेंगे और हम कहेंगे ये सेमी कंजर्वेटिव मॉडल है, ठीक हो गया जी। और याद रखना है आपने, ये मॉडल ठीक मॉडल है, ठीक है जी।
ये हम एक्सपेरिमेंट में प्रूव करेंगे कि ये मॉडल ठीक मॉडल है। कंजर्वेटिव मॉडल क्या कहते हैं, ये दोनों मॉडल गलत हैं, ठीक है जी। ये मॉडल क्या कहते हैं, दैट इज डीएनए, ठीक है जी, 5 to 3 5 प्राइम अकॉर्डिंग टू कंजर्वेटिव मॉडल। कंजर्वेटिव मॉडल कहते हैं कंजर्व बचा के रखना, यानी पूरा ही बचा के रखना। यहां तो थोड़ा था ना, आधा पुराना आधा नया, थोड़ा कंजर्व, यहां पूरा ही कंजर्व। पूरा कंजर्व का मतलब डीएनए है ये ओल्ड स्ट्रैंड, ठीक है, दैट इज ओल्ड स्ट्रैंड विच इज ग्रीन, ठीक है, और ये अनजिप नहीं होगा इस मॉडल के मुताबिक, जो कि गलत मॉडल है। इसके मुताबिक अनजिप नहीं होगा और बगैर अनजिप हुए ही अपने सामने एक नया डीएनए तैयार कर लेगा, ठीक है जी, अपने सामने एक नया डीएनए तैयार कर लेगा। क्लियर हो गया जी। क्या है जी, डीएनए ने अपने आप को पूरा कंजर्व कर लिया, अनजिप नहीं हुआ, वो अनजिप हुए बगैर ही डीएनए जो है उसने अपना मिरर इमेज क्रिएट कर लिया, डीएनए ने अपने सामने नया डीएनए बना लिए। ये इलॉजिकल है, गलत मॉडल है, ठीक है। अब आते हैं डिस्पर्सिव मॉडल की तरफ। डिस्पर्सिव मॉडल क्या कहते हैं, बड़ा सिंपल मॉडल है। यहां पर ये हमारे पास डीएनए पड़ा हुआ है, ठीक है, ये भी सरासर गलत, कोई लॉजिक नहीं है इसकी, ठीक है जी, कोई दलील नहीं है इसकी। तो ये दिए गए थे जब रिसर्च नहीं थी, रिसर्च करने के बाद पता चला ये मॉडल ठीक है। तो डिस्पर्सिव मॉडल क्या कहते हैं, डिस्पर्सिव मॉडल कहता है डीएनए पड़ा हुआ है, ठीक है, डीएनए जगह जगह से कट जाएगा, ठीक है, और जहां जहां से ये कट जाएगा वहां वहां पर नया डीएनए बना लिया जाएगा। ये ग्रीन वाला, ब्लू वाला जो है न्यू डीएनए। तो फिर क्या होगा, ये जो डीएनए पड़ा होगा उसमें कुछ पुराना कुछ नया डीएनए होगा। मेरी बात समझ आ गई। ये तीन मॉडल है डीएनए रेप्लिकेशन के। डीएनए रेप्लिकेशन इज व्हाट, एक डीएनए का दो डीएनए बनाना, और इसमें से सेमी कंजर्वेटिव मॉडल जो है वो दुरुस्त है। इस मॉडल को, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल को सही प्रूफ किया मीजल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट ने। तो बेटा याद रखना है, मीजल्सन स्टॉल एक्सपेरिमेंट में बेसिकली हम क्या चेक कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं रेप्लिकेशन किस मॉडल के थ्रू होती, किस तरह से होती है, डीएनए की रेप्लिकेशन किस तरह से होती है। तो हमें पता, और मैंने आपको बता दिया वो इस तरह से होती है, ठीक है। ये अभी खुफिया बात है, यहां से आपको पता चलेगा कि ये ऐसे ही है, सेमी कंजर्वेटिव मेथड से ही हो रही है। अच्छा, स्टार्ट करते हैं अपने एक्सपेरिमेंट को। आपने यहां पर क्या लेना है, आपको चीजें क्या क्या चाहिए, ठीक है जी। रिक्वायरमेंट्स, मॉडल की रिक्वायरमेंट्स, ठीक है जी। आपने लेना क्या क्या है, फिर हम उसका प्रोसीजर देख लेंगे, ठीक है जी। आपने लेना है जी बैक्टीरिया को, आपने क्या लेना है, बैक्टीरिया को, ठीक है। बैक्टीरिया के ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। आपने क्या लेना है जी, आपने लेना है इसमें नाइट्रोजन 14, ये नॉर्मल होती है। आपने क्या लेना है जी, नाइट्रोजन 15, ये हैवी नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन 15 जो है ये हैवी नाइट्रोजन है, हैवी, और ये भी हम एक्सपेरिमेंट में यूज कर रहे हैं। बात समझ आ गई। और आपने क्या लेना है, सीजियम क्लोराइड, CsCl, सीजियम क्लोराइड, ठीक है जी। ये कुछ बेसिक से हमने जो है वो रिक्वायरमेंट्स ली हैं, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं, पेट्री डिश, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज मशीन, ठीक है, वो बात हम साथ साथ करते हैं। तो जब आप स्टार्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट को, तो देखना है आपने इसको, इंतहाई सिंपल बात है। तो ये हमारे पास स्टेप्स होंगे जी, यहाँ से हम इसके जो है वो स्टेप स्टार्ट करते हैं। आपने क्या किया है, एक पेट्री डिश ली, ये पेट्री डिश है बेटा। इस पेट्री डिश में आपने ले लेना N15 हैवी नाइट्रोजन। आपने बैक्टीरिया जो है इसके अंदर ऐड कर दिए। आपने क्या डाल दिया यहाँ, बैक्टीरिया। जब आप बैक्टीरिया यहां डालेंगे नाइट्रोजन 15 के अंदर, तो ये नाइट्रोजन 15 बैक्टीरिया के डीएनए में जाएगी और बैक्टीरिया के डीएनए में नाइट्रोजनस बेसिस में इनकॉर्पोरेट हो जाएगी, ठीक है जी। ये
N15 बैक्टीरिया के डीएनए में जाकर बैक्टीरिया के नाइट्रोजनस बेसिस में इनकॉर्पोरेट हो जाएगी। क्लियर हो गया जी। तो जो बैक्टीरिया यहां पर जनरेशन आफ्टर जनरेशन आफ्टर जनरेशन बनेंगे, उनके अंदर डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स, ये डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं, ठीक है, ये किस तरह के बनेंगे? N15 N15। क्यों ऐसा क्यों हुआ है? जो डीएनए यहां पर बना है वो क्यों N15 क्योंकि मीडियम ही हमने N15 वाला दिया, तो बेटा यहां डीएनए कौन सा बन जाएगा? N15 वाला। क्लियर हो गया जी। अब आपने क्या करना है, आप सीजियम क्लोराइड क्यों ले रहे हैं? सीजियम क्लोराइड का थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन बता दूं। यहां आप लेते हैं सीजियम क्लोराइड को, ठीक है जी, ये आपने क्या किया, सीजियम क्लोराइड को लिया, CsCl को, और जब आपने इसको अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज में से गुजारा, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज इज व्हाट? जब आप घरों में दही में जो है वो डालते हैं मदानी और उसमें उसको चलाते हैं तो उसके ऊपर मक्खन आ जाता है, लस्सी नीचे बैठ जाती है। बेसिकली हो क्या रहा है, जब आप बहुत जोर से घुमाते हैं चीज़ों को तो जो लाइट चीज़ें होती हैं वो ऊपर आ जाती हैं बेटा, और जो भारी चीज़ें होती हैं वो नीचे बैठ जाती हैं। ऊपर लाइट क्यों आती हैं? क्योंकि जिनकी डेंसिटी लो होती है वो ऊपर आती हैं। ठीक हो गए। तो यहां पर भी जब आप घुमाएंगे बहुत जोर से, किसको? सीजियम क्लोराइड को, तो सीजियम क्लोराइड में क्या होगा कि जो सीजियम होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे, CS नीचे बैठ जाएंगे, सीजियम और क्लोराइड ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, अब ये हमने तैयार कर लिया है क्या? इसे हम कहते हैं डेंसिटी ग्रेडियंट। डेंसिटी ग्रेडियंट, सीजियम का नीचे बैठ जाना और क्लोराइड का ऊपर आ जाना, ये क्या है? डेंसिटी ग्रेडियंट। अच्छा, डेंसिटी ग्रेडियंट का फायदा, आप इसमें कोई चीज डालेंगे, उसकी डेंसिटी जहां पर होगी वो वहीं जाकर फिट हो जाएगी। अगर किसी की ज्यादा होगी वो नीचे बैठेगी बेटा, अगर किसी की कम होगी वो ऊपर को जाएगी, और कम होगी और ऊपर को, और कम हो। तो आप किसी चीज की डेंसिटी फाइंड करने के लिए उसको इस मीडियम में डालते हैं। ठीक है, और वहां पर हमने इसकी जो है वो ग्रेडिंग की होती है, जहां पर आके वो फिट होती है हम उसकी डेंसिटी को मेजर कर लेते हैं। तो ये हमारे पास डेंसिटी ग्रेडियंट बन गया। अब आप ये वाला डीएनए, भाई ध्यान से, ये वाला डीएनए जो हैवी डीएनए आप उठाएं यहां पर डाल दें, डीएनए नीचे बैठ जाएगा। डीएनए किधर बैठेगा? यहां पर जो आप लेंगे, इसके सामने ही बना लेता हूं मैं, यहां पर डेंसिटी ग्रेडियंट में ये वाला डीएनए जो है, ये वाला जो कब आपने लिया, जब आपने N15 मीडियम में डाला बैक्टीरिया को, उसके बाद आपने जो है वो उसका डीएनए निकाल के डेंसिटी ग्रेडियंट में डाला है, तो वो बैठ के नीचे यहां पर। ठीक है जी, तो इससे साबित क्या हुआ है कि डीएनए जो है उसके दोनों हेलिक्स, दोनों स्ट्रैंड हैवी हो चुके हैं। बोथ strands get N15, बोथ strands के पास N15 आ गए। ठीक है, यहां से आपको ये तो क्लियर हो गया। अब क्या करें आप? अब वो बैक्टीरिया जो आपने यहां पर ग्रो करवाए थे, यानी जिनका जो है वो बोथ strands आर हैवी strands, उनको आप उठाएं और आप डाल दें किसमें? आप डाल दें किसमें जी? N14 में। N14 में बेटा जब आप इनको डालेंगे, ये जो हमारे पास था बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया जिसके पास दोनों ही स्ट्रैंड हैवी हो चुके थे, जब आप लाइट में डालेंगे तो क्या होगा? अब आपने देखना है, देखा ये क्या कि अब यहां पर फर्स्ट राउंड के बाद, फर्स्ट राउंड इज व्हाट? इट इज फर्स्ट डिवीजन। जब बैक्टीरिया 1 से 2 हुए तो क्या होगा? आपने फौरन डीएनए निकाल के तो आपने देखा और यहां डाला, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर सीजियम क्लोराइड में घुमाया,
तो आपने देखा कि एक जो है स्ट्रैंड वो हैवी है, दूसरा स्ट्रैंड लाइट है क्योंकि वो थोड़ा सा ऊपर आ गया, यानी एक यहां पर दो जो है वो लेयर्स बन गई, एक नीचे रह गई, एक थोड़ी सी ऊपर। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि यहां पर था क्या, N15, ये ओल्ड वन था, ये यहां ओपन हुआ, अनजिप हुआ, और इसने अपने सामने क्या किया, न्यू स्ट्रैंड बनाया, और उसमें नाइट्रोजन कौन सी थी, N14, ठीक है। ये नाइट्रोजन ओल्ड वाली N15, ठीक है, और न्यू जो अवेलेबल थी क्योंकि बैक्टीरिया इस मीडियम में आ गए वो N14 थी, ठीक है। तो यहां पर जो न्यू इनकॉर्पोरेट होगी वो कौन सी होगी, N14 वाली। तो जब आप ये वाला डीएनए किस में डालेंगे, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज मशीन में और सीजियम क्लोराइड ग्रेडियंट में, तो यहां क्या होगा कि ये जो स्ट्रैंड होगा हैवी वो नीचे आएगा और जो लाइट होगा वो थोड़ा ऊपर चला जाएगा। तो यहां इससे आपको अंदाजा हो गया कि जो हमें आफ्टर फर्स्ट राउंड मिलता है, ये क्या था जी, आफ्टर फर्स्ट राउंड मैंने आपको बता दिया है। फर्स्ट राउंड क्या है कि जब 1 से 2 हो जाएंगे वो हमारा फर्स्ट राउंड होगा। एक बैक्टीरिया 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, हम फौरन निकाल लेंगे, वो फर्स्ट राउंड होगा। और उसमें क्या होगा कि डीएनए इज इंटरमीडिएट between what, N15 and N14, ठीक है जी, N15 and N14। देखें N15 और N14 के दरमियान में, ठीक है, हाइब्रिड इसे हम कहते हैं, N15 N14। तो ये हमारा क्या हुआ जी, ये हमारे फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आ गया। अच्छा, अब आप देखें आपने क्या करना है, फर्स्ट राउंड को अगेन सेकेंड राउंड में लेके जाना है। हमने क्या करना है, सेकेंड राउंड में इसको फर्दर, ये जो है ये बैक्टीरिया, ये हमारे पास जो बैक्टीरिया है, आप इसको फर्दर जो है N14 में ही ग्रो करवाएंगे। तो क्या होगा जी, ये अनजिप हो जाएगा, ठीक है। ये वाला ये चेक करें, ये ओल्ड स्ट्रैंड, ये कौन सा था, N14, ये कौन सा था, ये हमारे पास था N15, क्योंकि डीएनए अनजिप होता है पहले, फिर अपने सामने क्या करते हैं, न्यू स्ट्रैंड बनाते हैं। तो न्यू बनने वाले कौन से होंगे, न्यू बनने वाले बेसिकली 14 वाले होंगे। तो बेटा चेक करें, ये हम न्यू बना रहे हैं जो, ये डेफिनेटली कौन से होंगे, N14 वाला डीएनए होगा, N14 में पड़ा हुआ है। तो अब यहां पर ये हमारे पास आया है आफ्टर सेकेंड राउंड के बाद जब आप निकालेंगे और डालेंगे डीएनए को किसमें, डेंसिटी ग्रेडियंट में, तो आपको 2 तरह का डीएनए मिलेगा। एक जो है वो लाइट होगा और वो आ जाएगा फुल ऊपर, क्योंकि दोनों जो है दोनों स्ट्रैंड लाइट हो गए हैं। एक मिलेगा आपको हाइब्रिड, ठीक है, उसमें से भी जो हैवी वाली स्ट्रैंड होगा वो इधर, जो लाइट वाला होगा वो थोड़ा सा ऊपर। तो आप यहां से क्या नतीजा निकालेंगे, आप निकालेंगे कि आफ्टर सेकेंड राउंड 2 तरह का आपको स्ट्रैंड मिलेंगे, 2 तरह का डीएनए मिलेगा, एक फुल लाइट और दूसरा इंटरमीडिएट, ठीक है जी। तो आप ये यहां पे नतीजा लिख लें कि आफ्टर सेकेंड राउंड डीएनए हैज 2 कैटेगरीज, ठीक है जी। कौन कौन सी 2 कैटेगरीज हैं बताएं जी। एक होगी लाइट, ये कौन सी है, लाइट, ठीक है, लाइट डीएनए, और दूसरा इंटरमीडिएट between N14 and N15। तो यार यहां से आप ये तो हमने अपनी आंखों से देखा, पहले नीचे था, फिर 2 लेयर्स बनी, फिर जो है वो और ऊपर आ गया। कब, जब हमने लाइट सोडियम के अंदर, लाइट नाइट्रोजन के अंदर रखा है,
बात समझ आई है? तो यहां से आपको ये पता चलेगा कि भाई जो रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल के मुताबिक हो रही है। ग्रेजुअली जो है वो जो चेन है और जो डबल हेलिक्स है वो लाइट होता जा रहा है, और उसका पैटर्न यही वाला है, यही वाला सेमी कंजर्वेटिव वाला पैटर्न है। जब यहाँ ओल्ड स्ट्रैंड था, ठीक है, बोथ स्ट्रैंड्स आर हैवी, देन आपने लाइट नाइट्रोजन में रखा 14 में, एक जो है वो लाइट नाइट्रोजन आ गई, एक हैवी थी एक लाइट, और ये पैटर्न है हमारे पास रेप्लिकेशन का। तो यहाँ से हमें ये प्रूफ हो गया कि जो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल है इट इज अ करेक्ट मॉडल, इट इज अ करेक्ट मॉडल। मेरी बात समझ आ गई है? एक दफा मैं इसका ओवरव्यू देने लगा हूँ। हम देख रहे हैं नीजलसन स्टॉल एक्सपेरिमेंट, जिसमें हमने कहा हम बैक्टीरिया को यूज करेंगे और लाइट नाइट्रोजन, हैवी नाइट्रोजन और सीरियम क्लोराइड को यूज करेंगे। बेटा सबसे पहले आपने सोडियम हैवी लेनी है, उसमें बैक्टीरिया को इंसर्ट करना है। बैक्टीरिया जब आप डालेंगे, बहुत सारी जनरेशन बैक्टीरिया की जब बनेगी, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, बैक्टीरिया के दोनों से स्ट्रैंड हैवी हो जाएंगे क्योंकि नाइट्रोजन हैवी थी, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, उस हैवी नाइट्रोजन को और उस डीएनए को, बैक्टीरिया के डीएनए को निकाल कर आपने डेंसिटी ग्रेडियंट सीजियम क्लोराइड में डालना है, और उसमें क्या होगा, जो चीज नीचे बैठेगी उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी और कम डेंसिटी वाली चीज जो है वो ऊपर उठेगी। तो यहां दोनों से ट्रेंड भारी थे, नीचे बैठ गए, बोथ से ट्रेंड गेट N15, ये रिजल्ट हमारे पास। फिर आपने यही जो है बैक्टीरिया जिनमें दोनों नाइट्रोजन, दोनों से ट्रेंड हैवी नाइट्रोजन के, आपने निकाल कर डाल दिया किसमें, लाइट नाइट्रोजन में। मेरी बात समझ आ गई? यहां जब बैक्टीरिया ग्रो करेंगे, फौरन आपने फर्स्ट जनरेशन के बाद बैक्टीरिया लेने हैं, और आपको नजर आएगा कि अब क्या होगा कि जो डीएनए बने उसमें एक से ट्रेंड नया, क्योंकि अब बैक्टीरिया नाइट्रोजन 14 में आ गए, एक पुराना। मेरी बात समझ आई है? तो इंटरमीडिएट डीएनए हो जाएगा। आपने इसको निकालकर सेकंड जनरेशन में लेके जाना, यानी ये फर्दर रेप्लिकेट करेंगे तो क्या होगा, ये इधर, ये इधर, न्यू नाइट्रोजन है ही 14 है, नए से ट्रेंड बनने ही 14 के। तो जो डीएनए बनेगा आप देखेंगे दो तरह का होगा, एक बोथ से ट्रेंड्स आर लाइट नाइट्रोजन, एक इंटरमीडिएट नाइट्रोजन के साथ। मेरी बात समझ आ गई? तो आप जब यहां निकाल के देखेंगे तो आपको ये ग्रेडिंग नजर आएगी। यहां से आप नतीजा निकालेंगे कि भाई क्या होता है, डीएनए अनजिप होता है, ठीक है, उसके सामने नया सा ट्रेंड आता है, क्लियर, आधा पुराना आधा नया, तो दैट इज सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। उम्मीद है यहां तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम जो है रेप्लिकेशन प्रोसेस की तरफ मूव करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।